केमिस्ट्री ने बोला विज्ञान को विज्ञान, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है मिस्र का कीमिया वर्ड से। ठीक है, कीमिया का अर्थ हुआ काली मिट्टी, केमिस्ट्री को जनक है लेवोजियर। ठीक है, पदार्थ की दो अवस्था हुआ भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था 5 प्रकार की, वह सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, रासायनिक अवस्था 3 प्रकार की, वह तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व 3 प्रकार का, वह धात्विक, अधात्विक और उपधातु। ठीक है, यौगिक 2 प्रकार का, वह कार्बनिक, अकार्बनिक। मिश्रण 2 प्रकार का, वह समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। रासायनिक अवस्था 3 प्रकार की, वह तत्व, यौगिक, मिश्रण। भौतिक अवस्था 5 प्रकार की, वह सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, विसरण, विसरण या गतिज ऊर्जा, गैस की ज़्यादा है, विसरण यानी फैलने की क्षमता, गैस से ज़्यादा फैला है, द्रव्य के पास फैला है, अरसानो कम फैला है, ठोस। गतिज ऊर्जा भी गैस की ज़्यादा वाली, पाँच वाली द्रव्य की, पाँच वाली ठोस की। ठीक है, प्लाज्मा, प्लाज्मा वह चौथी स्टेट, ये तापमान तो बढ़ा दे, तापमान बढ़ाना, कोई भी चीज़ को तापमान बढ़ाना उठ जाए, भाप बन जाए भाई, भाप नहीं बेड़ी कर वहीं और तापमान बढ़ा देना। मैंने बोला प्लाज्मा अवस्था, यानी सूरज को लावा कुंड कर लावा, लिक्विड ही नहीं लाओ, मैंने बोला प्लाज्मा अवस्था। खकार में खकार तो कहा पापा भी प्लाज्मा अवस्था है मान सका तू। 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, अत्यधिक लो टेम्परेचर पर है। ठीक है, यौगिक का यौगिक वो है जगह को निश्चित सूत्र है। ठीक है, मिश्रण को सूत्र कौन है, अच्छा वही फर्क है यौगिक में, यौगिक में और मिश्रण में। यौगिक को सूत्र में निश्चित, मिश्रण को कोई सूत्र कौन है। यौगिक में 2 प्रकार का, कार्बनिक जगह कार्बन है वो कार्बनिक, जगह कार्बन नहीं है वो कार्बनिक। ठीक है, कार्बनिक होगा CH3, CO2, CH4, CHCl2 कहीं मान है। अकार्बनिक होगा H2O को, Fe2O3 को, CO3। अब CO3 कार्बन ओ CO3 यार वो तो वो जाए ना, CO को सूत्र बताओ, CaCl2 कैल्शियम आपको याद रहा ना, ओ अकार्बनिक ही है। मिश्रण को सूत्र कौन है, समांगी मिश्रण है दूध प्लस पानी, विसमांगी मिश्रण को दाल, नैना नैना दिक्कत ना वो विसमांगी को रल जाए ना वो दूध और पानी को। विसमांगी मिश्रण ना समांगी मिश्रण बनाने के लिए लिक्विड को यूज किया जाए। मिश्र धातु समांगी मिश्रण याद रहे, कोई भी धातु मिश्र धातु है ना, मैंने बोला समांगी मिश्रण है मिश्र धातु, क्योंकि 2 धातु मिल रही है मेरे को पड़ा पाना अलग अलग कौन कौन सी धातु है देखो। लोहा प्लस कार्बन स्टील, लोहा प्लस कार्बन ने मिलावट स्टील बना भाई, एक मिश्र धातु है। ठीक है, परमाणु, परमाणु वाला पहले चोट बताओ महर्षि कणाद। ठीक है, डोल्टन परमाणु की संरचना बताई, वो परमाणु शब्द दियो और यहाँ क्यों तोड़ो गुंजास के, लेकिन तोड़ो जास के वह परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसोन आम तोड़ो जास के, लेकिन डोल्टन बात की परमाणु संरचना की डोल्टन ही बताई पहले चोट। आधिकारिक रूप से भी मतलब संरचनात्मक रूप में डोल्टन नहीं दियो, महर्षि कणाद तो बताओ, और यहाँ क्यों परमाणु तोड़ो गुंजास के लेकिन तोड़ो जास के, डोल्टन की गलती है। नाभिक, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाए नाभिक में, मूल कण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में कहीं मैं नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, मेरा 9+p बराबर नाभिक। ठीक है, मूल कण है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये मूल कण है, ये रही ला कोई भी परमाणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन रही ला। नाभिक एक मूल कण को नहीं, क्योंकि नाभिक ने बनावा कहीं चाहे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चाहिए। ठीक है, मूल कण भी 2 है, एक तो स्थायी है, अस्थायी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, स्थायी है रही ला, अस्थायी मेसोन, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन हो जाए। ठीक है, प्रतिकण, प्रतिकण का वजह आपस में उल्टा हुआ है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अपोजिट है। नाभिक पॉजिटिव है, न्यूक्लियन नाभिक पॉजिटिव है। ठीक है, नाभिक की खोज रिपोर्ट करी है। रदरफोर्ड बताइए नाभिक पॉजिटिव है, ये याद आ लीजिए। ठीक है, और एक एंगस्ट्रॉन बराबर हुआ 10 की घात -10 मीटर आ परमाणु की त्रिज्या, और एक फर्मी बराबर हुआ 10 की घात -15 मीटर आ नाभिक की त्रिज्या। ओके, पहले परमाणु मॉडल कौन दियो, जैसे थॉमसन, डोल्टन संरचना बताइए, लेकिन मॉडल ने पहले थॉमसन दियो, तरबूज खाके परमाणु मॉडल दियो, तरबूज खाके यानी तरबूज मॉडल दियो थॉमसन। तरबूज या प्लम फंडिंग मॉडल बोला है, उन्होंने यहाँ क्योंकि लाल भाग है तरबूज बहुत हुआ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में 20 बिड़ा में 10 सीडर है। अब बात कौन की थॉमसन, तरबूज खाने मॉडल कौन दियो, थॉमसन दियो ना, याद रखिए तरबूज दियो, तरबूज या प्लम फंडिंग मॉडल पहलो मॉडल वो दियो जैसे थॉमसन ही।
भाई रदरफोर्ड एल्फा वर्किंग प्रयोग करियो। रदरफोर्ड जो एल्फा वर्किंग प्रयोग करियो, ठीक है। और रेडियम रेडियम पॉजिटिव है, याद रखिए। और रेडियम सु एल्फा किरण निकालिया और स्वर्ण पतली पर प्रहार करिया। रेडियम सु एल्फा किरण निकालिया और स्वर्ण स्वर्ण की पतली पर नींव पर प्रहार करियो, ठीक है। ज़्यादातर सीधे तिलकण मतलब खोखलो है यार। बीच में 20,000 में एक वापिस आगो नहीं समझ मांगो, क्योंकि रेडियम खुद पॉजिटिव भेज रहे। रेडियम से एल्फा किरण खंडिया, एल्फा हमेशा पॉजिटिव है। एल्फा पॉजिटिव चीज़ याद रखिए, रटवाड़ी चीज़ें पास भी याद रखनी पड़ती थन। एल्फा पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है जो पॉजिटिव पॉजिटिव के नालों ने उठा हुआ नहीं तो भी वहाँ गायब हो जाए। नाभिक पॉजिटिव है, समझ में आ गई, ठीक है। और कुछ विचलित तो यानी +2 +, एल्फा खुद भी पॉजिटिव है, याद रखिए, ठीक है। एल्फा पॉजिटिव है भाई, एल्फा एड यानी पॉजिटिव है नहीं, एड एन जोड़, एल्फा पॉजिटिव है खुद भी। और क्योंकि नाभिक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगा हुआ है। और क्यों भाई नाभिक के चारों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा हुआ है। मैक्सवेल विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दियो वो, यहाँ क्योंकि अगर चक्कर लगाओ तो पड़ेगी क्यों नहीं। रदरफोर्ड कौन जवाब दे पायो, ठीक है। अब दियो बोर मॉडल, बोर मॉडल ने मान्यता प्राप्त है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, नाभिक पॉजिटिव है ना, के मध्य आकर्षण रेडियो रचना वो घूमता रहना जमीन भी कौन लागे, मतलब वो घूमता रहना चाहिए जमीन ऊर्जा की आवश्यकता कौन है, ऊर्जा हास कौन है। लेकिन अगर वो ऊपरी कक्षा में जाए लो इलेक्ट्रॉन तो हमें ऊर्जा खोनी पड़, ऊर्जा ग्रहण करनी पड़ेगी। निचली कक्षा में वालों तो ऊर्जा खोनी पड़ेगी, ठीक है। अरबी कक्षा में कक्षा में है भी घूम पाएगा जमीन कोई एनर्जी कौन सा वो मायने कौन पड़ा, बात बोर बताइए। लेकिन रदरफोर्ड साबित कौन कर पाए जब दिन में एक्चुअल पूछो जद। एएमयू कहीं हुआ है कार्बन के, जब कोई भी कण की कार्बन का 12वें भाग से तुलना करी जाए, मैंने बोला एएमयू, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की खोज करी थॉमसन। ईंट याद आ जाए, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ईंट 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 टेन थॉमसन, ईंट की इलेक्ट्रॉन की खोज करी थॉमसन। नाच नाच एन ऐसे न्यूट्रॉन जैसे छेड़विक। पर प्रोटॉन को गोल्ड स्टीन, रदरफोर्ड को नहीं भाई, रदरफोर्ड नाम दियो प्रोटॉन, लेकिन प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन करी। अब आपको द्रव्यमान क्या याद रख लो, 9.1 × 10⁻31 इलेक्ट्रॉन को निरपेक्ष द्रव्यमान में, छोड़ निरपेक्ष, एएमयू याद रखिए। इलेक्ट्रॉन को एएमयू है 0.0054, प्रोटॉन को एएमयू है 1.0072, न्यूट्रॉन को एएमयू है 1.0086। इलेक्ट्रॉन को एएमयू है 0.0054, प्रोटॉन को एएमयू है 1.0072 और न्यूट्रॉन को एएमयू तो है 1.0086। बार या भेदन क्षमता, भेदन क्षमता या बार समझ ज़्यादा न्यूट्रॉन को है पास पॉजिटिव को है पास इलेक्ट्रॉन को है। याद रखिए भाई, बार या भेदन क्षमता न्यूट्रॉन की समझ ज़्यादा वह पास, वह प्रोटॉन के पास, वह इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना चीज़ याद रखिए। बार या भेदन क्षमता न्यूट्रॉन की ज़्यादा वह पास प्रोटॉन की, वह पास इलेक्ट्रॉन की है। इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन माइनस है और बीटा माइनस है भाई। ए एड एनोड पॉजिटिव है, ठीक है। बीटा किरण नेगेटिव है क्योंकि बीटा किरण इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नेगेटिव मतलब कैथोड, एनोड से अल्फा याद रह दे, छोड़ एक मत गुस्सा है। बीटा किरण नेगेटिव है, ठीक है। कैथोड है, मान को माइनस का 1.7 -19 इलेक्ट्रॉन को मान एच इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव है। कहीं है एच इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव है, कहीं है एच इलेक्ट्रॉन याद रख लीजिए। प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव है, एड पॉजिटिव, एल्फा पॉजिटिव, एल्फा किरण भी बोल रहे, ठीक है। नाम दियो रदरफोर्ड, प्रोटॉन नाम दियो रदरफोर्ड, खोज करिए गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन विन्यास को 1.7 -19 पास न्यूट्रॉन आवेश को 0, इको द्रव्यमान हाइड्रोजन के बराबर हुआ है। न्यूट्रॉन को याद रखिए, न्यूट्रॉन को द्रव्यमान ना हाइड्रोजन के इक्वल हुआ भाई। न्यूट्रॉन को द्रव्यमान ना हाइड्रोजन के इक्वल है, अस्थायी गुण पाया जाए न्यूट्रॉन में,
समझता बेटा, समझता न्यूट्रॉन की पास, प्रोटॉन की पास, इलेक्ट्रॉन की बाहर भी कोई समझता। न्यूट्रोनो, न्यूट्रिनो इको सूत्र है 0 इन बोले न्यूट्रिनो। पाउली खोज करी, इको द्रव्यमान व आवेश दोनों 0 है। ठीक है, न्यूट्रिनो की खोज कौन करी? पाउली करी। न्यूट्रिनो की खोज पाउली करी। 0 इको सूत्र है, इको मास व आवेश दोनों 0 है। पाँच पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन की खोज करी एंडरसन। पैसे पॉजिटिव सूत्र याद हो चलो, एड यानी एंडरसन। एम व क्यूब इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, यानी को द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन को बराबर हुआ है, बट प्रकृति अपोजिट हुआ है। मेसोन की खोज करी यूकोबा। बोसोन की खोज करी सत्येंद्र नाथ बोस। मेसान की खोज कौन करी? यूकोबा। बोसान की खोज कौन करी? सत्येंद्र नाथ बोस। और हिग्स बोसान ने बोला गोल्ड पार्टिकल। हिग्स बोसान ने बोला गोल्ड पार्टिकल। और बोसान की खोज करी सत्येंद्र नाथ बोस। मेसोन की खोज करी यूकोबा। पॉजिट्रॉन की खोज करी एंडरसन। न्यूट्रॉन की खोज करी पाउली। ठीक है, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर इकाई परमाणु इकाई में प्रोटॉन की संख्या निकाला भाई। प्रोटॉन की संख्या मोस्टली बताओ। ठीक है, परमाणु संख्या याद रख चलो। प्रोटॉन की संख्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हुआ है। मोस्टली बताओ, मोस्टली जेड का आधार पर मोस्टली जचाओ, परमाणु क्रमांक का आधार पर आवर्त सारणी मोस्टली जचाओ। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या बराबर हुआ है परमाणु क्रमांक का, याद रख लीजिए। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या या जेड के बराबर हुआ है, यानी परमाणु संख्या के बराबर भाई है। जेड ने बोला परमाणु संख्या। ठीक है, उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बराबर हुआ है। उदासीन या कोई भी Na प्लस हुआ, लेकिन तो खोज कोई भी उदासीन परमाणु है ना भाई, बिगमाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों बराबर हुआ है। न्यूट्रॉन को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हुआ है। आयन इलेक्ट्रॉन त्याग भी सके, इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सके, मन है। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन समान रहे। दो जणा तत्व वहाँ इलेक्ट्रॉन समान है, वन बोले सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, दो जणा तत्व वहाँ इलेक्ट्रॉन समान है, वन बोले सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, परमाणु भार ए बराबर पी प्लस एन या ए बराबर जेड प्लस एन, सीधो सूत्र है। ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु भार को मान हुए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ए बराबर पी प्लस एन या पी बराबर जेड बना, ए बराबर जेड प्लस एन भी मान सके। जेड एक्सिस सूत्र है मेरा। आइसोबार व समबारिक। आइसोबार यानी बारीक, याद है। समबारिक यानी बारीक कुल है। 6C14 7N 14 18 आर्गन 40 20 कैल्शियम 40। आगे उपरांत 40 40 है, 14 14 है। 6C14 7N 14 18 आर्गन 40 20 कैल्शियम 40। आगे 40 40 है, उपरांत 14 14 है। आगे बार इक्वल है, ऊपर बार हुआ है ना, ZX ऊपर ए है। आइसोटोप वन बोला समस्थानिक, याद राजे भाई वो याद कर लो। आइसोबार तो बार याद है, चलो आइसोबार यानी समबारिक, लेकिन पूछ ले आइसोटोप यानी वह सम स्थानिक। 1H1 1H2 1H3 समस्थानिक बोला। 1H1 तो H1 हाइड्रोजन को, 1H2 को D2O, रेडियो एक्टिव है 1H3। सर्वाधिक समस्थानिक प्लूटोनियम का हुआ 27। कोई पूछ ले सर्वाधिक सनो ज्यादा समस्थानिक कौन सा तत्व का हुआ, तो वह प्लूटोनियम का कितना हुआ 27। ओके, समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हुआ भाई, क्योंकि 1H1 1H2 1H3 कोई मान ले, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हुआ है, जहाँ को बाहर भी अलग अलग बोलो, यानी स्थान समान हुआ है। जब 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 238। अब न्यूट्रॉनियम तो आगा 143, 235 में 92 काट डाला, तो आगा 143, और 238 में 92 काट डाला, नहीं मगा बराबर 146। ठीक है, 6C12 6C14, इम तो न्यूट्रॉन का 6, इम होगा 8। हम आगो द्रव्यमान अलग अलग हुआ है समस्थानिक को, लेकिन स्थान समान हुआ है। तो सही मेरा भाई, न्यूट्रॉन में अलग अलग हुआ है समस्थानिक को भाई, न्यूट्रॉन अलग अलग हुआ हिला, क्योंकि 1H1 आगो न्यूट्रॉन की संख्या काटी जाए, ऊपरला में नीचलो को उठाना, समझ गो। समस्थानिक का यूज कार्बन 14 को यूज करो जाए जीवाश्म की आयु ज्ञात करवाम। यूरेनियम 235 को यूज करो जाए चट्टानों की आयु ज्ञात करवाम। कार्बन 14 जीवाश्म की आयु, यूरेनियम 235 चट्टाना की आयु। आयोडीन 131 को घेंगा व रक्त कैंसर का उपचार में। Fe 59 को एनीमिया कमाए। आर्सेनिक 74 को कैंसर कमाए।
कोबाल्ट 60 को कैंसर कमाए, सोडियम 23 को तंत्रिका सूचना पूछा बगैर, और सोडियम 24 रक्त का थक्का। सोडियम 23 तो है तंत्रिका सूचना, Na24 है रक्त का थक्का। रक्त का थक्का Na24 और तंत्रिका सूचना पूछा मन Na23। समझता नहीं गए। कार्बन 60 याद है जलगुलिया। कार्बन 60 कैंसर, कोबाल्ट 60 कैंसर में, आर्सेनिक 74 कैंसर में, Fe59 एनीमियम, आयरन 131 गंगा व रक्त कैंसर, यूरेनियम 235 चट्टान की आयु, और कार्बन 12, कार्बन 14 जीवाश्म की आयु, कार्बन 14 जीवाश्म की आयु, यूरेनियम 235 आओ चट्टान की बात याद करवाओ आयु। सम न्यूट्रॉनिक जगह न्यूट्रॉन की संख्या समान है, लेकिन 6 से 14 8 और 16 उपलमा नहीं चलो 6 से 14 यानी 14 में 6 करना 8 न्यूट्रॉन का, 8 और 16 में 8 कर देना 8 न्यूट्रॉन का। अब न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। ठीक है, बोला सम न्यूट्रॉनिक। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स तो वह न्यूट्रॉन की संख्या, आइसोटोप वह समस्थानिकों की संख्या याद रखिए। समस्थानिकों की संख्या तो वह आइसोटोप, और न्यूट्रॉनों की संख्या आइसोटोन्स, टोन्स टोन्स आइसोटोन्स याद रखिए भाई। ठीक है।